नमस्कार साथियों, इंडिया न्यूज 9 पर आपका स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि किस प्रकार नरेंद्र मोदी लगातार जीत रहे हैं और फिर हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि उनको कैसे हराया जा सकता है। तो वो वीडियो इसके बाद में आएगा, लेकिन आज के इस वीडियो में बहुत ही दिलचस्प बात हम लोग करने जा रहे हैं। आपको नरेंद्र मोदी का एक फोटो दिख रहा है मेरे पीछे, बड़े टेंशन में नजर आ रहे हैं और नीचे राहुल गांधी हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। इस पूरे तस्वीर के पीछे माजरा क्या है? ये कोई आज की तस्वीर नहीं है कि मोदी जी बहुत टेंशन में है और राहुल गांधी हंस रहे हैं, लेकिन सिचुएशन जरूर आज का है। भारतीय जनता पार्टी 3 दिसंबर को भले ही 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ जीत गई, लेकिन ये जीत उनके लिए बस एक दिन की खुशियां लेकर के आया कि जिस दिन वो जीत रहे थे। उसके बाद में लगातार टेंशन बढ़ता जा रहा है। और टेंशन किस बात का? कि जो अगला चुनाव है 2024 का, उसे किस तरीके से जीता जाएगा। तो आप कहेंगे कि इस चुनाव से उस चुनाव का क्या संबंध है? तो मैं कहूंगा कि इस चुनाव को जीतने के बाद में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इससे यह तय होगा कि 2024 में मोदी जी को उन राज्यों में कितनी सीटें मिलने वाली हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा टेंशन में नरेंद्र मोदी इस समय भारतीय राजनीति में है और दूसरे नंबर पर अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी के बाद में अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का उत्तराधिकारी समझते हैं। इन दोनों की मुश्किल बहुत बढ़ गई है कि किसको सीएम बनाया जाए। बहुत परेशान है। राजस्थान में नहीं समझ पा रहे हैं कि वसुंधरा राजे के साथ जाएं, कि भैरव सिंह शेखावत के साथ जाएं, कि दिया कुमारी को बना दिया जाए या बाबा बालकनाथ को बना दिया जाए। सबके अलग अलग गुण और दोष हैं। वही समस्या मध्य प्रदेश में है कि शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल या कोई और, या जो राजा साहब इनके साथ आए थे उनको, यानी कि सिंधिया। और छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश यही बना हुआ है कि रमन सिंह, जिनकी खूब चली चुनाव में, क्या उनको, या रेणुका सिंह, या आईएएस थे, अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं ओपी चौधरी, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये टेंशन मोदी जी को खाई जा रही है। और हो टेंशन क्यों ना, क्योंकि ये सेमीफाइनल था। फाइनल तो 2024 लोकसभा का चुनाव है। अब टेंशन किस बात को लेकर के है, मुद्दा क्या है? मुद्दा आपको बताता हूं। 2024 के इलेक्शन का जो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर के उभरा है, वो ओबीसी उभरा है। और ये ओबीसी का जिन 1990 में एक बार भयंकर तरीके से सामने आया था, जब मंडल कमीशन के रिपोर्ट को बीपी सिंह की सरकार ने लागू किया था। ओबीसी की पॉलिटिक्स अगेंस्ट कांग्रेस किया गया था, कांग्रेस के विरोध में किया गया था, क्योंकि उसका कोई तोड़ नहीं निकल पा रहा था। बीपी सिंह के अथक प्रयास के बाद जब राजीव गांधी एक बार सत्ता से बाहर गए, तो उन्होंने सोचा कि लंबे समय तक सत्ता में अगर रहना है तो ओबीसी को पकड़ करके रखना है। लेकिन ओबीसी जाति जो है, ये बहुत बड़े दायरे में आती है। लगभग 3,000 3,500 जातियां ओबीसी के अंतर्गत आती हैं। ऐसे में उनको एक साथ साधना आसान नहीं था और बीपी सिंह एक वर्ष भी अपनी सरकार नहीं चला पाते हैं। नरेंद्र मोदी से लगातार हारने के बाद में संपूर्ण विपक्ष ओबीसी का जाप कर रहा है। राहुल गांधी ने संसद भवन में यह पूछ लिया कि कितने ओबीसी सचिव हैं, कितने ओबीसी मंत्री हैं, ये पूछ लिया। वहीं पर बिहार में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, इन सब लोगों ने मिलकर के जातिगत जनगणना कर डाली, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी को लुभाने के लिए। अब टेंशन इसी बात की भारतीय जनता पार्टी को भी है कि जो राज्य हमने जीते हैं उसमें हम ओबीसी फैक्टर को किस तरीके से अपने फेवर में लेकर के आए। सबसे बड़ा टेंशन यही है। लेकिन उनको इस जीत के बाद में यह एहसास भी हुआ है कि सिर्फ ओबीसी मुद्दा नहीं होगा। जातिगत जनगणना के बाद भी भारतीय जनता पार्टी, जिसके ऊपर आरोप लग रहे थे, उसके अगेंस्ट में
वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव जीत गए हैं। तो उनको यह भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि सिर्फ ओबीसी के नाम पर भी हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन ओबीसी जरूरी मुद्दा होगा क्योंकि विपक्ष ने उसको पकड़ रखा है। सबसे बड़ा टेंशन नरेंद्र मोदी जी का यही है। मोदी जी तो खुद जानते हैं कि इन तीनों राज्य में जीत में उनका कितना योगदान है, तो खुद जानते हैं ना। भले ही पार्टी उनके सर पर सेहरा रख रही है, लेकिन उनको पता है कि राजस्थान में कांग्रेस ने आपसी मनमुटाव से वॉक ओवर दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए वो वहां पर जीतते नजर आए। 20 से 22 सीटों पर 1000-2000 वोटों का अंतर रहा। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस ऐसा लग रहा था कि लड़ ही नहीं रही है, सिर्फ एक चीज के सहारे बैठी है, एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि जनता नाराज होगी तो भगा देगी भाजपा को, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। तो चुनाव इस तरीके से नहीं जीते जाते हैं। तो मोदी जी को ये पता है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कि कितना वो अपने बल पर इस चुनाव को जीते हैं और कितना विपक्षी पार्टियों ने उनको वॉक ओवर दे दिया है कि जाओ जीत जाओ, हम तो जनता के सहारे बैठे हैं, जिस दिन जनता हमको बैठाएगी हम बैठ जाएंगे। यानी कि उनकी रणनीति, उनका मेहनत जमीन पर बहुत दिखा नहीं। ऐसे में मोदी जी को डर लग रहा है कि राजस्थान की 25 सीटें, मध्य प्रदेश की 14 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 सीटें और छत्तीसगढ़ की 9 सीटें अगर उनको जीतना है तो कैसे जीतेंगे। अगर मुख्यमंत्री गड़बड़ हुआ, अगर पांसा पलट गया, क्योंकि छत्रप बड़े बड़े हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वहीं पर भैरव सिंह शेखावत जिन्होंने बड़ी मेहनत किया है, गजेंद्र सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत पहले मुख्यमंत्री थे, गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ी मेहनत किया है। बाबा बालकनाथ पोस्टर बॉय, राजस्थान की योगी कहे जाते हैं, क्या उनको आगे किया जाए हिंदुत्व, क्योंकि मैंने बताया था कि बीजेपी का एजेंडा क्या है, पहला हिंदुत्व, दूसरा राष्ट्रवाद, तीसरा एक हाइपोथेटिकल विकास का मॉडल और चौथा पार्टी। इन चार के बल पर ही भाजपा जीतती है, तो क्या वो बाबा बालकनाथ को आगे करेंगे। और वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी है, कांग्रेस जिसके सहारे बैठी थी। तो मोदी जी को ये धीरे धीरे डर लग रहा है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। जनता उससे प्यार करती है, लाडली बहना योजना का बहुत सारा बात हो रहा है। और वही छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, हालांकि उनका नाम सीएम फेस के लिए नहीं लिया गया था, लेकिन उनकी चली खूब चुनाव में और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो क्या मोदी जी इन बड़े नामों को हटा पाएंगे, और हटाना कितना मुश्किल है आप इसको समझ सकते हैं। इसीलिए रिजल्ट आए इतना दिन हो गया और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर पाई है। मुझे लगता है 2 से 3 दिन और लगने वाला है और मोदी जी की टेंशन तब तक बरकरार बनी रहेगी और ये टेंशन 2024 के इलेक्शन तक खत्म होने वाली नहीं है। यहां पर एक चीज और ध्यान देना है, अमित शाह जो नरेंद्र मोदी के बाद में अपने आप को सबसे बड़ा नेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी इस बात का डर है कि अगर ये बड़े छत्र 18 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर फिर से सत्ता में आ जाते हैं तो कल को लोग पूछेंगे कि आपसे तो सीनियर लीडर वो है, फिर अमित शाह कहां जाएंगे। अगर वसुंधरा राजे मजबूत होती हैं तो अमित शाह कहां जाएंगे। अगर रमन सिंह मजबूत होते हैं जो 3 बार के मुख्यमंत्री, तो अमित शाह कहां जाएंगे। अमित शाह नहीं चाहते होंगे कि ये बड़े छत्रप अब मजबूत हो, वो इनको कमजोर करने की कोशिश करेंगे। ये टेंशन अमित शाह की है, ठीक है ना। तो जीत भले ही भारतीय जनता पार्टी गई है, लेकिन वो बहुत टेंशन में नजर आ रहे हैं और ये टेंशन दिख भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे आकर के कैमरे के सामने कहते हैं नहीं सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो आकर के बताओ ना भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो इसीलिए दूसरी पार्टियां अपना रणनीति बना रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जीत के बाद टेंशन में है। आपका क्या विचार है, आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिछाए गए कारपेट से किस तरीके से बच करके विपक्षी पार्टियां उन्हें 2024 के चुनाव में एक कड़ी टक्कर दे सकती हैं।